एवरीवन, तो ये वीडियो मैंने मॉइस्चराइज़र्स के लिए बनाया है। तो मेरे पास बहुत सारे मॉइस्चराइज़र्स के कलेक्शन ये साल 1.5 साल से है। आप ये मत सोचना कि ये अभी सारे यूज़ करते हैं, नहीं, ये पहले से है मेरे। मैंने कलेक्ट करके रखी थी कि मैं इनके बारे में शेयर करूँगी कि इनका मेरे ऊपर क्या रिज़ल्ट था, कैसा इनका एक्सपीरियंस था, वर्थ इट है कि नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे अभी जो यूज़ कर रही हूँ करेंटली में, तो वो मैं ये फॉक्सटेल का ऑयल बैलेंसिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि मुझे अभी 3-4 डेज़ ही हुए हैं। तो इनके बारे में रिव्यू मैं तब दूंगी जब ये 3/4 मैं यूज़ कर लूँगी तब। तो इससे पहले मैं क्या यूज़ करती थी, इससे पहले मैं प्लम का यूज़ करती थी। इसको आप सब जानते होंगे। इसको 2-3 बॉटल मेरे पास और थी, तो मैंने ये ऐसे ह्यूमिड वेदर, ऐसे हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमें बहुत हल्का और पतला सा कुछ फेस पे लगाने का मन करता है, बिल्कुल भी ग्रीसी सा नहीं। तो ये बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है एकदम। तो इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट है, जो कि राइस है और नियासिनामाइड है। तो आप इसको बिल्कुल समर्स के लिए रख सकते हो। मेरा अप्रैल मई जून सब इसी से कटता है, तो बेस्ट फॉर समर है। उसके बाद में अगर आपको बताऊं कि एक मॉइस्चराइज़र जो कि जब भी डल स्किन, सनबर्न और पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम हुई है मुझे, मैं उसको ज़रूर यूज़ करती हूँ और वो 3-4 डेज़ में मुझे मेरी स्किन बैक कर देता है। तो वो ये है। इसको ये मैं ज़रूर बोलूँगी, इसका सनस्क्रीन भी और इसका मॉइस्चराइज़र भी, पिगमेंटेशन पे आप इसे यूज़ करके देखना, ये आपको रिज़ल्ट दिखा देगा। तो ये है वो मिनिमलिस्ट का V5 10% मॉइस्चराइज़र, जो कि जिसमें कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, हाइलोरॉनिक एसिड है। और ये गाइस, ये 50 ग्राम मुझे 350 और 380 और 400 की समथिंग, ऐसा मुझे याद नहीं है, बट ये टोटली वर्थ इट है। ये अगर कभी भी मैं इसको ज़रूर एक तो ये बहुत अच्छा एक्सफोलिएट भी करता है, और हाँ, इससे मुझे रिज़ल्ट दिखता है। सो ये बहुत अच्छा है पिगमेंटेशन के लिए, डल स्किन के लिए। उसके बाद सेम अगर मैं बात करूँ तो ये भी ऐसे ही है ऐसा। और ये भी मैं बोलूँ कि इससे मेरे पास बहुत सारे टब थे, मैंने ये हाल कर दिया। सो मैं कितने कलेक्ट करूँगी ऐसे। तो ये मैं 2 ज़रूर रखती हूँ। ये भी बहुत अच्छा है, सेम इसी की तरह है, पिगमेंटेशन पे काम करता है। और दोनों के ये भी बहुत अच्छे हैं। हाँ, लेकिन फॉर्मूला दोनों के अलग अलग हैं, तो मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि दोनों अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। तो ये देखिए, ये रनी नहीं है लेकिन ग्रीसी भी नहीं है, बिल्कुल भी नॉन स्टिकी है, एकदम आराम से फेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये है गुलाब एंड ग्लाइकोलिक एसिड डॉक्टर शेथ का, और ये मिनिमलिस्ट है। तो इसको भी मैं जैसे मेरा मन करता है कुछ दिन, ये 1 हफ्ते, ये 15 दिन मैंने इसे लगाया, देन मैंने इसे लगाया। तो ये भी बहुत अच्छा एक्सफोलिएटिंग है। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड है और प्लस गुलाब है, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये ज़रूर मैं पिगमेंटेशन के लिए आपको बोलूँगी। उसके बाद मैं एक और मॉइस्चराइज़र, क्या मैं उसे इमल्सन है वो, तो ये फेस शॉप का इमल्सन है, बस को मैं मॉइस्चराइज़र की तरह यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही रनी है, बहुत वाटरी है, और मुझे समर्स में बहुत सारे लेयर्स लगाना पसंद नहीं है। बहुत ज़्यादा सीरम भी हमने लगा लिया, सब लगा लिया, तो वाइट हेड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं इसका भी मुझे बहुत, जब भी मेरी स्किन डल हुई है, ये सिर्फ इतना ही बचा है, इसको मैं रीपरचेज़ करूँगी। ये कॉस्टली है, 750 to 800 के अराउंड मुझे ये पड़ी है, 70 ml। तो ये फेस शॉप का है, कोरियन है, बट डेफिनेटली वर्थ इट है। ये देखिए, एकदम रनी है। ये ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये है। तो इसकी स्मेल बहुत ही फ्लावरी है, बहुत अच्छी है। तो आप इसके साथ इसको भी रख सकते हैं अपने साथ। उसके बाद मैं बात करूँ डॉट एंड की, जो कि ये है, इसकी फ्रूटी सी स्मेल होती है। इसके मैंने एक बड़ा टब जो आता है सीका वाला, उसको भी लगाया है, और इसे भी, ये मैंगो वाला है, इसको भी मैंने लगाया। मैंगो से इसकी स्मेल रहती है, और सीका वाली की भी बहुत ही जेल टाइप, एकदम पानी, ये भी एकदम प्लमी की तरह। लेकिन ये मैं वो नहीं बोलूँगी कि इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये हमें हाइड्रेशन देता है एज अ मॉइस्चराइज़र, ठीक है, आप रीअप्लाई कर लीजिए, रीअप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन ये हम इससे बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, तो डार्क स्पॉट्स के लिए नहीं, इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट हम नहीं कर सकते हैं। ये ठीक है, हाइड्रेशन के लिए आपको चाहिए तो भी आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और पैकेजिंग तो बहुत अच्छी होती है। आई थिंक ज़्यादा हम लोग पैकेजिंग की तरफ ज़्यादा, कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसमें पैकेजिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। तो हाँ, इसकी पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है, बट मैं इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी कि आप इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करिए। और इसका भी प्राइस 300 इतना, छोटू बॉटल का आई थिंक 250 और मुझे याद नहीं है, उस समय मैंने लिया था तो, और बड़े बॉटल का 500 रहता है, ऐसा है। यस। उसके बाद मैं एक टीन एज से अपने एक और मॉइस्चराइज़र लगाते आ रही हूँ, जो कि मम्मी लोग
के भी टाइम का है, उससे मुझे बहुत पर्सनल लव है और बहुत ट्रस्ट है मेरा उससे। और वो जब भी वाइट हेड होता है ना, तो उसने मेरे लिए बहुत वर्क किया होगा। आप जानते होंगे ये लैक्टोकैलेमाइन काओलिन क्ले। फ्रेंड्स, इसको मैं फेस मास्क की तरह और एज अ फाउंडेशन, जैसे टिंटेड है तो बाहर निकलते हैं तो इसको मैं लगा लेती हूँ, और ये बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही कूलिंग सा इफेक्ट देगा एकदम आपको लगाने के बाद। टिंटेड होता है ये ऑयली स्किन वाला है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं किसी चीज़, ये मैं हमेशा रखती हूँ अपने पास, तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी बिल्कुल भी कॉस्टली भी नहीं है। 90 रुपीज़ समथिंग का इतनी बड़ी बॉटल होती है ये मेरे ख्याल से, और ये पैराबीन फ्री है फ्रेंड्स, 60 ml है ये, और ये ऑयली स्किन वाला है। तो ये फेस लोशन ये भी बहुत अच्छा है, इसको भी आप लोग तो इसे देखे होंगे, इसे लगाना, ये बहुत अच्छा लगता है और इसकी स्मेल भी एकदम काओलिन क्ले की तरह है। उसके बाद मैं जेल की बात करूँगी आपसे, तो गुड वाइब्स के मैंने 3-4 जेल लिए, जिसमें 2 मुझे बहुत अच्छे लगे, बाकी मैं उसे नहीं कहूँगी कि आप अपने लिए परचेज़ करो और देख लो कि क्या आपको सूट करे, पर मैं 2 ही करूँगी, जो कि मैं ये एक पपाया है और एक कुकुम्बर जेल, और एक मैंने लिया था राइस जेल, जिसका मेरे पास भी टब नहीं है। तो मैं कुकुम्बर और राइस जेल को बिल्कुल हाँ बोलूँगी, क्योंकि ये रिज़ल्ट दिए। ये जब भी मैंने लगाया है, मेरे जैसे पिंपल्स वगैरह, एक्ने वगैरह आए, अगले दिन कम हो गए, ख़त्म नहीं हो गए लेकिन कम हो गए। पपाया जेल ये मुझे नहीं समझ में आया, मैंने इसे लगाया, एक टब लगाया, पता नहीं क्या था, बस हाँ स्मेल थी, बट शायद पता नहीं क्या था, मैं इसे नहीं परचेज़ करूँगी, मुझे इसने रिज़ल्ट नहीं दिया। बट गुड वाइब्स के जो मैंने ये राइस जेल, कुकुम्बर जेल की बात करूँ, उतना ही अच्छा है कि मैं इसको अभी भी फिर से रीपरचेज़ करूँगी। राइस जेल डेफिनेटली, कुकुम्बर जेल भी डेफिनेटली, क्योंकि ये अगर आपको एक एक्टिव पिंपल है, अगले दिन ये पिंपल को दबा देगा। उसके बाद मैं एक बहुत अच्छा वो भी मॉइस्चराइज़र, लेकिन मुझे पर्सनली तो वो ये है क्लेको का राइज एंड शेक। फ्रेंड्स, ये स्लीपिंग मास्क है, मेरे कज़िन ने इसको 2 टब लिया है, सिंस उसे सूट किया, मुझे भी ये सूट करता है, पर ये विंटर्स में बहुत अच्छा रहता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा ग्रीसी टाइप का है, थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ग्रिसलीन थोड़ा सा, बट मुझे ये ज़रूर पिंपल दे जाता है। अगर मैं ऐसे रात में लगा के सो जाऊँ तो मुझे अगले दिन पिंपल मिल जाएगा, पर अगर मैं इसे दिन में थोड़ा बहुत लगाऊं, ऐसे आप बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर में नहीं लगाऊं, तो ये मुझे बहुत सही है। ब्राइटनिंग भी इससे रहती है, ग्लोइंग स्किन भी रहती है, एक्सफोलिएट भी करता है, ये दिखता है इसका रिज़ल्ट। बट वही है कि थोड़ा सा मुझे ऐसे हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट लगाने से भी, जैसे हम सीरम भी लगा लिए, टोनर भी लगा लिए, तो हो सकता हो, लेकिन मैंने ये 1/4 बचा है, मैंने जितनी बार भी लगाया मुझे वाइट हेड हुआ है, तो इस वजह से। और एक और प्रोडक्ट जो कि ये पॉन्ड्स का हाइड्रेटेड ग्लो हाइड्रा जेल है, तो इसे भी मैंने पूरा लगा लिया। बट ये चीज़ जो है ना, मुझे हाइलोरॉनिक एसिड है, तो ये विंटर्स में ही सही लगती है मुझे, ऐसे बिल्कुल भी मुझे समर में इसने ज़रूर मुझे पिंपल हुए हैं। सबका अपना अपना स्किन है, तो हाइलोरॉनिक एसिड से मुझे दिक्कत है, ये मैं समझ गई थी, क्योंकि मैंने प्लम का भी मॉइस्चराइज़र, जो पहला वाला हाइलोरॉनिक वाला टी ट्री वाला था, उसको भी ग्रीन टी शायद, उसको यूज़ किया था, तो उससे और उतना ही अच्छा ये राइस वाला है, तो मुझे शायद हो सकता है पर्सनली मुझे हाइलोरॉनिक से दिक्कत है। बट मैं बोलूँगी, अगर मुझे हाइलोरॉनिक से दिक्कत है, शायद इसमें कम कॉन्सेंट्रेशन है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, इसमें भी हाइलोरॉनिक एसिड है, बट ये बेस्ट है। हो सकता है इसमें कम कॉन्सेंट्रेशन हो, बट ये बेस्ट है, या कॉम्बिनेशन से कोई फ़र्क पड़ता हो। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगी, एक मसाजिंग जेल है, जो कि नॉर्मल ऐसे मिल जाता है अभी शॉप्स मॉल्स वगैरह में, बट ये देखिए, हिमालय का रोज़ जेल है। इसका जेल एलोवेरा जेल मैंने नहीं यूज़ किया ना, और भी फ्लेवर्स आते हैं, लेकिन इसका जो येलो वाला फ्लेवर है, उससे मुझे शायद एलर्जी है, केसर है कि चंदन है शायद कुछ ऐसा, उससे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, एक्नीज हो गए थे। बट ये एकदम से ये इससे मसाज करने के बाद मुझे लगता है मुझे थेरेपी मिल गई आइज़ के अराउंड, चीक के पास। तो ये मसाजिंग जेल के लिए ग्वासा वगैरह से हम मसाज करते हैं, तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इसको मैं अभी मेरी 3रा टब है, तो इसका स्मेल भी बहुत ही, जितनी बार आप मसाज करोगे आपको उतना अच्छा इम्पैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ें मैंने अपने पूरे मॉइस्चराइज़र्स आपको जितने भी मैंने लगाए थे, और मेरे पास टब नहीं है, लेकिन इनके ये रिव्यू थे, मैंने आपको दे दिए।